ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीआईपी टॉपिक है बेटा, ये बहुत काम आता है, ठीक है। अब पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन से? साइन, कॉस, टेन, इस टाइप से, ठीक है। इनका एक याद करने का तरीका देख लो पहले। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोई भी अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी नाम दिया, इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या लिखते हैं? थीटा। इस वाले एंगल की बात करें तो हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल को लेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? बेस। हमने बोला ऊपर से लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टोटल हमने क्या बोला? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, उसमें साइन, कॉस, टेन। उल्टा बोले नीचे से तो हम इसको बोलेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉजेक थीटा। ऐसे 6 फॉर्मूले होते हैं। अगर लिखें हम कैसे आएगा? साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर लिखते हैं कॉट थीटा, कॉट को नीचे से बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और लास्ट कॉजेक थीटा, कॉजेक थीटा को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। 3 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तीनों चीज़ गिवन होनी चाहिए, है ना। तो अपन एक पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या पढ़ा है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको एच निकालना है, स्क्वायर हटा देते हैं तो हम बोलेंगे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम 8th क्लास में ही पढ़ते थे, है ना। इसमें हमको पी निकालना है तो बी माइनस में हो जाएगा, तो पी इक्वल टू बोलेंगे अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हमको बी निकालना होगा तो पी माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? देखो, चलो बेटा सॉल्व करना है। जो अपने फॉर्मूले लिखे हैं उसी बेस पर अपने सवाल हैं, ठीक है ना। हमने बोला इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 8/17, सॉरी 8/15, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। 8/, मतलब टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 6 में से एक हमने आपको दे दिया, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? सॉल्व कर रहे हैं। हमने बोला टेन थीटा इक्वल टू 8/15। अभी हमने आपको फॉर्मूला याद कराया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। उसमें अगर देखें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ए बी सी, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8, बेस कितना हो गया मेरे पास? 15। क्या निकालना है हमने को? हाइपोटेन्यूज। जब हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है? 8 स्क्वायर। बी कितना है? 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर 225, प्लस कर दिया 289, 289 कितने का होता है ये? 17 का। ये कितना हो गया हमारे पास? 17। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब बाकी सारे लिखने, बाकी सारे मतलब साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी हमने आपको बताया था। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8,
और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 17, तो 8/17। कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है मेरे पास 15, तो हम बोलेंगे 15/17। टेन थीटा दिया ही हुआ था। अब बात करेंगे हम कॉट थीटा की। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है मेरे पास 15 और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 8, तो 15/8। सेक थीटा, सेक थीटा को बोलेंगे अपन h/b, h/b। तो h कितना है 17, b कितना है 15, तो हमारे पास कितना हो गया 17/15। कॉजेक थीटा, कॉजेक थीटा को बोलेंगे अपन h/p, तो h हमारे पास 17 है और p हमारे पास कितना है 8। ठीक है, तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, दो चीज़ मेरे पास गिवन होती है, थर्ड चीज़ अपन निकाल लिया, थर्ड वैल्यू निकाल के सिर्फ डायरेक्ट अपने को लिखना है। देखो बेटा बने बुक के बस सीधे तरीका समझा दूँ, फिर तो बेटा कोई इशू नहीं, समझाया ना बेटा, फिर तो सवाल बनते जाएंगे बुक के, है ना बेटा। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। हमने बोला साइन थीटा इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू। ठीक, अब फिर देखते हैं। ABC कैसे भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हमको 1/3। साइन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको याद रखना है आपको, बस जो मैंने आपको पहली बार सिखा दिया। फटाफट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P/H किसकी वैल्यू है? साइन की। ठीक है, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 3, निकालना क्या है? बेस। तो बेस निकालने के लिए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ क्या बोलेंगे? h² - p²। h कितना है हमारे पास 3, p कितना है 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा √8। √8 को हम चाहें तो 2√2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√2, 2 × 2 पेयर बन गया। कितना क्या 2√2। वैल्यू निकालनी है 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, 2 का 2 cot थीटा का फॉर्मूला। कॉट का फॉर्मूला क्या हमारे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2, 2 का 2, बेस हमारे पास बेस कितना है 2√2, 2√2 परपेंडिकुलर 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 का 2, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। √2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 8, है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2, 8 × 2 = 16, 16 + 2 तो कितना हो गया 18। ये हमारा आंसर है। लिखें नेक्स्ट देखें बेटा, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। इसके हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही cot थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, वहाँ से लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ABC बेस कितना दिया है 7, परपेंडिकुलर कितना दिया हमको 8। निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज। H इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p² प्लस b²। p हमारे पास कितना दिया है 8², b कितना दिया है 7²। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसको बोलेंगे 113, 113।
तो 113। साइन थीटा की वैल्यू निकालें। साइन थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 113। कॉस थीटा की वैल्यू निकालें। कॉस थीटा को बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया 7, हाइपोटेन्यूज दिया 11√3। बाकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे पीछे लिखा है, कोई इशू नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 8 अपॉन √113। 1 प्लस 8 अपॉन √113 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन √113। 1 प्लस 7 अपॉन √113। फार्मूला a माइनस बी, a प्लस बी, फार्मूला पढ़ा हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 113 रूट का स्क्वायर तो 113। इधर भी बोलेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 49 अपॉन 113। और थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं इसको अपन। एलसीएम ले लिया तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन इसका भी एलसीएम लिया हमने 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये तो ये हमारा कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 36 और ये कितना हो गया 49 अपॉन में 51 64। ये मेरा आंसर है। लिखिए देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये लिखा हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C। सॉल्व करना चालू करें। tan A = 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ABC परपेंडिकुलर 1, बेस कितना दिया है √3। क्या निकालना है हमको हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। H = √p² प्लस b²। p की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कितना हो गया 4। 4 कितने की वैल्यू होती है 2 की, ये कितना हो गया 2। अब यहाँ देखो साइन A की वैल्यू चाहिए, कॉस A की वैल्यू चाहिए, है ना। तो पहले अपन A वाला पार्ट लें। साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 2। तो साइन A की वैल्यू हो गई 1/2। कॉस A की वैल्यू बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना दिया √3, तो हम बोलेंगे √3/2। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको साइन A और कॉस A। अब किसकी निकालनी है कॉस C और साइन C की। कॉस C और साइन C, साइन C ध्यान देना। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, एंगल A ये तो परपेंडिकुलर क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है। अगर हम इसको बोलते हैं, इसको साइन C यहाँ से ले रहे हैं, जब इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे √3/2। क्लियर है। इस एंगल से लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस C में भी आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। ये हमारी वैल्यू मिल गई। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। जब हम यहाँ से लिख रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। वैल्यू देखो साइन A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन A की वैल्यू है 1/2। साइन A की वैल्यू 1/2। कॉस C की वैल्यू कितनी है 1/2। कॉस A की वैल्यू कितनी है √3/2। साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2।
1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 इंटू 2 4, एलसीएम ले लो 1 प्लस 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 काटेंगे तो 1। क्लियर है? देखें बेटा नेक्स्ट वैरायटी देखें, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, अपने को शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए एंगल बी क्या बोल रहे हैं, एक्यूट मतलब 90 से छोटे हो गए, ये हमारा कितना कहलाएगा 90, इसको हमने सी बोल दिया। अगर हम लिखें कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस एंगल की बात कर रहे हैं, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा ए सी है, हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी है, कॉस ए। दूसरा बात कर रहे हैं कॉस बी, कॉस बी की बात कर रहे हैं तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, जब इसकी बात करेंगे तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो हम बोलेंगे बी सी अपॉन ए बी। क्या बोलेंगे, बी सी अपॉन ए बी। गिवन हमको दिया हुआ है, क्या गिवन है मेरे पास, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल टू क्या मिला, बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ये इक्वल टू ये। अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो